सज्जनपुर गांव के बीच एक बड़ा सा इमली का पेड़ था। उस इमली के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो कभी उस पेड़ पर बैठी रहती तो कभी उस पर उल्टा लटकी रहती। उसी गांव में एक नाई रहता था जिसका नाम था हलकट नाई। एक रोज जब वो उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। ए हलकट नाई, कहाँ जा रहे बे? कौन है यहाँ? अपने ऊपर देख। अरे बाप रे, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ। तभी वो चुड़ैल उछलकर उसके कंधे पर आकर बैठ गई। ये ले नाई, इमली खा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, पहले तू ये इमली खा, नहीं तो मैं तेरा गला दबा दूंगी। इस तरह जो भी उस पेड़ के नीचे से गुजरता तो वो चुड़ैल उन्हें पकड़कर जबरदस्ती इमली खिला देती। एक रोज उसी गांव का बबलू अपनी बकरी को चराने के लिए ले जा रहा था कि कुछ देर बाद जैसे ही वो उस इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा तो बकरी देख चुड़ैल बोली, अरे वाह, कितनी मोटी बकरी है। इतना कहते ही उसने उस बकरी को ऊपर पेड़ पर खींच लिया। अरे मेरी बकरी, मेरी बकरी। जैसे ही उसने ऊपर पेड़ की तरफ देखा तो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ, राम 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 राम। तू ये नाम लेना बंद कर, समझा? नहीं रुकेगा तो मैं फिर अभी तुझे मजा चखाती हूँ। इतना कहकर वो चुड़ैल उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है। ले जल्दी से खा इस इमली को, नहीं तो मैं तुझे और तेरी इस बकरी को नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद वो बबलू को खूब इमली खिलाती है। इसी तरह वो चुड़ैल सारे गांव वालों को परेशान करती थी। कभी वो किसी की बकरी उठा लेती तो कभी किसी के बाल काट देती और कभी किसी को हवा में ही उड़ा देती। अरे बाप रे, मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो मुझे। इसी तरह वो सभी लोगों को परेशान करती रहती और उन्हें जबरदस्ती इमली खिलाती। सभी उससे दुखी होकर उसे भगाने के लिए प्लान बनाने लगे। मेरा मानना है कि उस पेड़ को आग लगा दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। सबको उसका आइडिया पसंद आया। फिर सब गांव वालों ने मिलकर उस पेड़ को आग लगा दी, लेकिन पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब देखकर हंसती रही और उसने एक ही फूंक में उस आग को बुझा दिया। लेकिन इसके बाद उसने उन सभी गांव वालों को पकड़कर जबरदस्ती ढेर सारी इमली खिलाई, जिससे कुछ को उल्टियां होने लगी तो कुछ के दांत ही खराब हो गए। सब उससे परेशान हो गए। फिर एक रोज हलकट की पत्नी ने उसे खाने के लिए बुलाया। अजी, खाना बन गया है, आ जाइए। मुझसे नहीं खाया जाएगा। जैसे ही दांत से दांत टकराते हैं तो मेरा सारा शरीर कांप उठता है। उस इमली वाली चुड़ैल ने इतनी इमली खिलाई कि मेरे दांत ही सड़ गए। इसके बाद वो अपने देवर रमेश के घर जाती है। देवर जी, जरा बाहर तो आइए। कहो भाभी, क्या काम है? भैया, उस चुड़ैल को इस गांव से भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सब इमली खा खा कर ही मर जाएंगे। भाभी, तो हम कर भी क्या सकते हैं? उस दिन देखा ना आपने, हम वो पेड़ जलाने गए तो उसने सबका क्या हाल किया। मुझे एक आइडिया आया है, तुम चलो मेरे साथ। वो रमेश को लेकर तांत्रिक के पास जाती है। काम हो जाएगा, लेकिन इस साधना के लिए मुझे एक मरा हुआ नर पक्षी और फूलों की माला और कुछ सामग्री की आवश्यकता है। इसके बाद वो दोनों गांव वालों के साथ मिलकर एक मरा हुआ नर पक्षी और बाकी का सामान ले आए। तुम सब ये मरा हुआ पक्षी लेकर कहाँ जा रहे हो? आज तुम गांव वाले इसकी दावत करोगे क्या? अरे इससे तो अच्छा होता मेरे लिए एक जिंदा मुर्गी पकड़ कर ले आते। तभी वहाँ वो तांत्रिक भी आ जाता है और उस मरे हुए पक्षी को माला पहनाकर उसका तिलक करता है। तांत्रिक, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो जैसी चुड़ैल को सबक सिखाने आया हूँ। उस रोज अमावस्या थी। फिर जैसे ही तांत्रिक उस मरे हुए पक्षी का तिलक करके मंत्र पढ़ना शुरू करता है, तभी वो पक्षी एक मायावी भूत बन जाता है और उस इमली वाली चुड़ैल के सामने आ जाता है। इमली चुड़ैल, मैं कितने वर्षों से तुम्हें ढूंढ रहा था और आज जाकर तुम मुझे मिली हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच? मैं तो कब से एक साथी की तलाश में थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें ये जगह छोड़कर मेरे साथ भूत लोक में चलकर रहना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, मैं तो कब से एक साथी की तलाश कर रही थी और तुम्हारा साथ पाने के लिए तो मैं ये इमली का पेड़ तो क्या, ये जहाँ भी छोड़ दूं। इतना कहते ही वो चुड़ैल उस भूत के साथ सदा सदा के लिए भूत लोक चली जाती है और सज्जनपुर के लोग अब खुशी खुशी उस इमली के पेड़ के नीचे से गुजरने लगे, जहाँ उन्हें परेशान करने वाला अब कोई नहीं था। सुबह के 5 ही बजे थे कि अचानक मेघा की दीदी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ दीपा दीदी, इतनी सुबह सुबह उठ गए? रुको, खोलती हूँ दरवाजा। मेघा, गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए निकल चुकी हैं, बस हम दोनों ही रह गए हैं। जल्दी चलो वरना देर हो गई तो शाम तक पेट पकड़कर बैठना पड़ेगा। लोटा पार्टी? मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अरे हल्का नहीं होने जाना क्या? मुझे तो बहुत जोरों की लगी है। ये ले अपना लोटा पकड़, बाकी बातें रास्ते में कर लेना।
मेघा शहर में रहती थी। दीपा की शादी के बाद वो उससे मिलने गांव आई थी, पर वो यहाँ आकर कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है उसे ये अंदाजा भी नहीं था। मेघा हाथ में लोटा पकड़े दीपा के साथ जंगल की ओर चल पड़ती है। दीपा, ये कौन लड़की है तेरे साथ? चाची, ये मेरी बहन है, शहर में रहती है, कल रात ही गाँव आई है। अच्छा अच्छा ठीक है, इसे समझा दे कि अच्छे से हल्की हो लेगी, नहीं तो शाम तक इसे खाने पीने में परेशानी होगी। अब बहन के घर आई है, यहाँ अच्छे से निपट लेगी तो आराम से बहन के हाथों की पूरी पकवान खा पाएगी। मैं तो यहीं बैठ जाती हूँ, ये जगह साफ है। दीदी, ये सब औरतें खुले में शौच कर रही हैं, ये लोग अपने घरों में शौच क्यों नहीं जाती? गांव के घरों में शौचालय नहीं होता। हम सब गांव की औरतें सुबह शाम लोटा पार्टी के लिए ही जंगल आती हैं। तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे समझाती हूँ। मेघा दीपा के साथ घर आ जाती है। देख दीपा, ये गांव है, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और पैसे वाले नहीं हैं जो घरों में शौचालय बना सके, इसलिए हमें भी इनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। दीदी, जीजा जी आपको यहाँ गांव में छोड़कर शहर में रह रहे हैं, वो वहाँ पर नौकरी करते हैं, वो आपकी इस परेशानी को क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं आपको यहाँ पर घर में शौचालय बनवा कर दे देते? अरे तू छोड़ इन सब बातों को, और माँ बाबूजी के सामने ये बात बिल्कुल भी मत बोलना। मेघा इस बात से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वो गांव में रह रही थी तो मजबूरी में उसे भी लोटा पार्टी के लिए जाना ही पड़ता था। अचानक जीप में गांव के कुछ लड़के वहां से निकलते हैं। अरे भैया, बड़े सही टाइम पे शहर के लिए निकले, यहाँ तो लोटा पार्टी चल रही है। अरे निपट ली हो या हम मदद करें? अरे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी की लाइट जरा जंगल की ओर कर। सब मुंह ढक लो, ये गुंडे बदमाश जानबूझकर इसी समय यहाँ आते हैं ताकि हम औरतों को शौच करते हुए देख सके। औरतें शौच करते हुए शर्म से सहम जाती हैं। मेघा गुस्से में घर आ जाती है और सोचने लगती है, गांव में घरों में शौचालय नहीं है। मुझे लगता है यहाँ के गरीब परिवार इस विषय में कोई पहल नहीं करेंगे, पर आज जो भी हुआ बहुत गलत था। क्या औरतों की इज्जत इन मर्दों के सामने कुछ नहीं? मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। अगले दिन मेघा दीपा के सास ससुर के सामने घर में शौचालय बनाने की बात करती है। देखो मेघा, तुम हमारी बहू की बहन हो और हमारी मेहमान हो, तो तुम हमारे मामलों में ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा है। मेहमान की तरह आई हो तो मेहमान की तरह ही रहो। पर आज सुबह जो हुआ वो बहुत गलत था, आपने भी तो देखा था। देख लड़की, तू हमारी बहू की बहन है, इसलिए तेरा लिहाज कर रहे हैं। जिस आंगन में तुलसी का वास हो वहाँ पर शौच नहीं किया जाता। आ गई बात समझ में? घर की औरतें शौच के लिए खुले में ही जाएंगी, ये प्रथा नहीं बदलेगी। बहू इसे समझा दो कि ये अपनी मर्यादा में रहे, वरना शहर वापस चली जाए। मेघा कमरे में आकर वापस शहर जाने की तैयारी करने लगती है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मालिक, मालिक, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके पेट का दर्द बहुत बढ़ गया है, इलाज के लिए शहर ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने 5,000 रुपए का खर्च बताया है, मेरी मदद करो मालिक, मुझे 5,000 रुपए उधार की जरूरत है। तुम सब औरतों से मैंने कितनी बार कहा है, सुबह 5 बजे लड़कियों को बोल दिया करो कि नींद को छोड़कर हल्की होने जंगल में चली जाए, पर तुम मानती कब हो? अब आ गई ना मुसीबत। तेरी लड़की सुबह ही निपटने जंगल चली जाती तो तेरा ये खर्चा बच जाता। कब तक लौटा पाएगी ये 5,000 रुपए? मालिक आप चिंता मत करो, मैं खेती का काम ज्यादा करके आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बड़ी मेहरबानी मालिक। ये सब क्या हो रहा है? गांव की गरीब मजबूर औरतें बिना शौचालय की कितनी परेशानी झेल रही हैं। उस बेचारी लड़की का सिर्फ इतना सा दोष कि उसे शौचालय करने के लिए शौचालय नहीं मिला। इन गरीब औरतों और लड़कियों को इतना दुख झेलना पड़ता है। जब तक सुबह नहीं होगी तब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा। जब तक रात में अंधेरा नहीं घिरेगा ये शौच के लिए नहीं जा सकती। पर मैं इस दकियानुसी सोच को कैसे बदलूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब तक मैं इस गांव में शौचालय नहीं बनवा दूंगी तब तक मैं इस गांव से नहीं जाऊंगी। मेघा गांव से जाने का विचार अभी छोड़ देती है। वो इसी सोच में थी कि इस गांव में सभी गांव वालों और दीपा के सास ससुर को समझाकर वो गांव में शौचालय बनवा सके। इसलिए मेघा गांव वालों से मिलती है। कैसी बात कर रही हो बेटी? 2 वक्त की रोटी खाने को नसीब नहीं होती है? बड़ी मुश्किल से ये कच्चा कमरा तैयार किया है, अब शौचालय बनवा कर हम पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। हमारी बहू बेटियां सुबह निपट आती हैं, जैसे गुजारा चल रहा है चलने दो। बेटी, हम औरतों का जन्म तो परेशानी झेलने के लिए ही हुआ है, और हम गुजारे लायक रोटी कमाने वाले गरीब मजदूर भला शौचालय कहाँ बनवा पाएंगे? यहाँ तो कोई भी शौचालय को लेकर गंभीर सोच नहीं रखता। अब मैं क्या करूँ? जीजा जी ने भी फोन पर साफ मना कर दिया है कि वो गांव में अपने पिताजी के मामले में कुछ नहीं बोलते। अगली सुबह गांव की सब औरतें लोटा पार्टी के लिए जंगल जाती है, पर उस दिन मेघा नहीं जाती।
वो सो रही थी। तभी दीपा रोती चिल्लाती घर आती है। बाबूजी, माँ जी के पैर पर सांप ने काट लिया, वो जंगल में बेहोश पड़ी हैं। जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। क्या कौशल्या को सांप ने काट लिया? पर कैसे? जंगल में अंधेरा था, माँ जी शायद उस सांप को देख नहीं पाई। दीपा की सास को गांव के अस्पताल में ले जाते हैं। डॉक्टर जहर उतरने की दवाइयां देता है। कुछ घंटों बाद दीपा की सास को होश आता है। बाबूजी, क्या अब भी आप गांव में शौचालय बनाने के लिए मना करेंगे? आज अगर आंटी जी को कुछ हो जाता तो? कल भगवान न करे दीदी के साथ कुछ गलत हो गया तो? मेघा सही कह रही है, गांव में हर घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। हम गांव की औरतों ने कभी अपनी परेशानी को जाहिर ही नहीं किया, मामूली समझा अपनी सबसे बड़ी जरूरत को। तुम सब चिंता मत करो, हमारे गांव में भी शौचालय होगा, ताकि हर सुबह अंधेरे में गांव की बहू बेटियों को डरकर और सहम कर जंगल ना जाना पड़े। दीपा के ससुर की बात सुनकर मेघा बहुत खुश होती है। गांव में शौचालय बनने से सभी गांव वाले बहुत खुश थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।